अब ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के प्रयास आपके जो शुरू होते हैं, इससे पहले तो कभी प्रयास ही नहीं हुए कि किसी देश में आपके मानव विकास का क्या स्तर है, इससे रिलेटेड कोई एफर्ट हुए हो। लेकिन 1991 में आपके यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने पहली बार कोशिश की कि अब आर्थिक विकास को छोड़े, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल क्या है, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किस आधार पर करेंगे। कुछ ग्राउंड भी तो होने चाहिए जिसके आधार पे हम कहें कि इस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है या इस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। ठीक है, यह हुआ। तो अब आपके इसके बाद में समझना, अब नोट करके एक एक करके लिखते चलो, समझते चलो। तो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का जो सबसे पहला प्रयास किया, ये किया 1991 में, किसने, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और 1991 में ही आपके यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पहली बार वर्ल्ड में आपके इशू किया। ठीक है, अब ये जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन्होंने बनाई, तो इस रिपोर्ट में आपके क्या मेजर करना था, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो किस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट आपके होगा या नहीं होगा, ये किस बात के ऊपर निर्भर करेगा, इसके लिए आपके यूएनडीपी ने 3 स्टैंडर्ड लिए। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड कौन से, अगर किसी देश में वहां के लोगों का लंबा और स्वस्थ जीवन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा, एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक उन लोगों की या नॉलेज तक पहुंच है। ठीक है, और तीसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो हम कहेंगे आपके कि किसी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब किसी भी देश में लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ये डिपेंड करेगी उस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब जन्म से जिंदा रहने की दर, यानी कोई व्यक्ति बर्थ के बाद कितने समय तक आपके सर्वाइव या जिंदा रह सकता है। ठीक है, लिटरेसी, उस देश के लोगों के पास एजुकेशन का लेवल क्या है, यानी नॉलेज की एक्सेस किस पे डिपेंड करेगी, लिटरेसी पे। और तीसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किस पे डिपेंड करेगा, इनकम पे। ठीक है, तो यहां आपके यूएनडीपी ने आपके कहा कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये डिपेंड करेगी देश में लाइफ एक्सपेक्ट के ऊपर, एक्सेस टू नॉलेज, लिटरेसी के ऊपर डिपेंड करेगी, और आपके डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम पे आपके डिपेंड करेगी। ठीक है, इन तीनों ही स्टैंडर्ड को मिला के हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक है क्या, ये ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के इंडेक्स, जिसके आधार पर हम किसी देश में ये कहेंगे कि किस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां HDI, ये तीनों जो स्टैंडर्ड थे ये आपके दिए किसने थे, ये तीनों स्टैंडर्ड आपके 3 इकोनॉमिस्ट थे उस समय के। ठीक, महमूद उल हक, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, अमर्त्य सेन इंडिया के, और एक सिंगर हंस, ये आपके यूरोप के थे, यूरोप या अमेरिका। इन तीनों इकोनॉमिस्ट के द्वारा इस HDI को आपके डेवलप किया गया। किसी देश में आपके इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम की सिचुएशन क्या है, इसके आधार पर हम आपके किसी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट से समझना, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक आपके इश्यूड बाय यूएनडीपी 1991, ऑब्जेक्टिव इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट, और इसको बनाया किसने था, इन तीनों स्टैंडर्ड को, महमूद उल हक, अमर्त्य सेन और सिंगर हंस, ये 3 इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पिलर हैं। ठीक, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी देश में जीवन प्रत्याशा क्या है, जन्म से जिंदा रहने की क्षमता। दूसरा, किसी देश में लिटरेसी का रेट क्या है, और तीसरा, किसी देश में पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है।
ठीक है, इन तीनों आपके स्टैंडर्ड के आधार पर किसी देश में तय किया जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। ठीक है, अब यहां आपके किसी भी एक स्टैंडर्ड को नहीं लिया गया। हो सकता है किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो सकता है किसी देश में लिटरेसी ज्यादा हो सकता है किसी देश में पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो। तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया, 1/3 1/3 1/3। जब किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम तीनों ही ज्यादा होंगे, तब हम कहेंगे कि उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, अब यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिनिमम 0, जन्म लेते ही आपके मर जाओ तो 0, और मैक्सिमम 100 साल, एवरेज ईयर यही मान के चलते हैं हम। साक्षरता मिनिमम किसी देश में क्या होगी, 0%, मैक्सिमम 100%। पर कैपिटा इनकम हमने लिया कि $0 पर ईयर पर पर्सन। ठीक है, और मैक्सिमम आपके पर कैपिटा इनकम हो सकती है $10,000 पर ईयर पर पर्सन, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहां स्टैंडर्ड इतना ही लिया है। ठीक है, अब किसी देश में आपके हम ये तीनों चीजें कंपेयर करेंगे और इन तीनों चीजों के आधार पर हर देश की एक HDI वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां समझना HDI वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। हो सकता है किसी देश में ये तीनों ही 0 हो जाए, तो HDI वैल्यू कितनी होगी, 0। हो सकता है तीनों ही देश में ये 100% हो जाए, तो HDI वैल्यू कितनी होगी, 100% क्या, 1/3 + 1/3 + 1/3 1। इसका मतलब HDI की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, अगर किसी देश में HDI की वैल्यू 0 के पास, 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है उस देश में मामला गड़बड़ है, और अगर 1 की तरफ शिफ्ट हो रही है तो उस देश में तीनों ही चीजें बेहतर हैं। याद रखना कि HDI की जो आपके वैल्यू है, तो किसी भी देश में जो HDI की वैल्यू है वो आपके किसके किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, HDI की वैल्यू की 3 कंडीशन हो सकती है किसी भी देश में। हो सकता है HDI इज लेस देन 0.5, इसका मतलब ये 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहां ह्यूमन डेवलपमेंट की कैसी स्थिति है, वर्स्ट, गड़बड़ मामला है यहां। HDI बिटवीन 0.5 एंड 0.8 मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम स्थिति में, और HDI इज ग्रेटर देन 0.8 इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे है। ठीक, तो यहां आपके ह्यूमन डेवलपमेंट कैसी सिचुएशन में, इन कंट्रीज में आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा वो अपने लो लेवल पे है। इन कंट्रीज में जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट आपके होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट वो कैसे लेवल पे, मीडियम लेवल पे है, और इन कंट्रीज में आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपने बेस्ट लेवल पे है। ठीक, अब HDI इज ग्रेटर देन 8 कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, G8 कंट्रीज, ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम, इसमें आती हैं G20 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, ये सब आपके इसी में आते हैं। इसमें आते हैं सब सहारा कंट्रीज जो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में स्थित हैं, सब सहारा कंट्रीज, बुरुंडी, सोमालिया, घाना, ये सारे इस टाइप के देश। इंडिया की जो वैल्यू है ह्यूमन डेवलपमेंट में 0.6 के आसपास है, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है, थोड़ा सा भी खिसका तो उधर पहुंच जाएगा। 0.6 से ऊपर नहीं है कभी भी इंडिया की वैल्यू, कभी 0.624, 0.634, 0.628 इस टाइप से वैल्यू आती है इंडिया की। और इंडिया से थोड़ा ही नीचे है पाकिस्तान, हम इसी बात से खुश हैं कि पाकिस्तान नीचे है। ठीक, पाकिस्तान की भी स्थिति इंडिया से थोड़ी सी नीचे है, पाकिस्तान भी आपके बस डवाडोल होता रहता है 0.5 और 0.6 के बीच, 0.634638 इससे ऊपर नहीं गया कभी, 7 पे भी नहीं पहुंचे हम कभी, 7 पे क्या 7 के आसपास नहीं पहुंचे, 6 के आसपास हैं। कर लिया नोट, कर लिया नोट। तो HDI की वैल्यू किसी भी देश में 0 और 1 के आपके बीच हो सकती है। 3 कंडीशन, HDI लेस देन 0.5, इसका मतलब इन देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल लो है। ठीक है, इसमें ज्यादातर आती हैं सब सहारा कंट्रीज। ठीक
ठीक। HDI बिटवीन 0.5 टू 0.8, यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल मीडियम है। G20 कंट्रीज इंडिया चाइना। HDI इज ग्रेटर देन 0.8, यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ट सिचुएशन पे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक। G8 कंट्रीज आपके जो वर्ल्ड की टॉप आपके 8 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं वो। ठीक। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब यहां एक अगला कंसेप्ट समझना। यहां आपने कंसेप्ट देखा था पर कैपिटा इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी। ये PPP क्या होता है? ठीक है। याद रखना ये है USA की करेंसी का सिंबल डॉलर, और ये है इंडिया की करेंसी का सिंबल रुपी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी आपके क्या होता है ये समझ लो। ठीक है। दो देशों की करेंसी का, ठीक, दो देशों की करेंसी, जैसे USA की करेंसी डॉलर और इंडिया की करेंसी रुपया। ठीक है। दो देशों की जो आपके करेंसी है उनकी इंटरनल परचेजिंग पावर को कंपेयर करना। अब इंटरनल परचेजिंग पावर का मतलब, अगर इंडिया की करेंसी है तो ये इंडिया के अंदर, और USA की करेंसी है तो USA के अंदर, यही होगी इंटरनल परचेजिंग पावर। इंटरनल परचेजिंग पावर का मतलब, अगर इंडिया की करेंसी है तो ये इंडिया के अंदर, और USA की करेंसी है तो USA के अंदर, यही होगी इंटरनल परचेजिंग पावर। अमेरिका में